गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है। दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ओके। और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। ठीक है। यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा नोट कर दूं दोस्तों, एक सेकंड। ये नया पेन है इसलिए ये अभी चल नहीं रहा है। एक सेकंड रुकिए आप लोग। ये देखिए, एक सेकंड दोस्तों, मुझे चेंज ही कर लेने दीजिए। मैं ब्लू पेन से जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके दोस्तों, ये है आप लोगों का, ये भी नया है। सारे नए पेन है, ये थोड़ा सा पुराना है। चलिए दोस्तों, आपका दोस्तों चैप्टर नंबर ये दोस्तों क्या है, 21 है। ओके। और चैप्टर का नाम है दोस्तों वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। ओके, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, ह्रासमान फलन। और ये भी दोस्तों लगभग आपका 2 लेक्चर में, 2 छोटे छोटे लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद हम जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है उच्चिष्ट और आपका निम्निष्ठ। ठीक है ना। तो वो भी हम लोग जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है पहले उसे हम पढ़ लेते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। क्या होते हैं आपके इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन? तो इन पर आपको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। और यहाँ से दोस्तों हो सकता है कभी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, वरना मुझे तो नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आपका आता होगा। समझ रहे हैं? आपका जो दोस्तों क्वेश्चन आता है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको भी हमें पढ़ना है, हमें स्किप कोई भी चैप्टर नहीं करना है, चाहे हम थोड़ा सा भी पढ़े, हमें पढ़ना जरूर है। ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस हमारे कैसे आएंगे तो उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा, वर्धमान और ह्रासमान का। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पहले तो वर्धमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके दोस्तों, पहले आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। दोस्तों क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है ना। तो दोस्तों इंक्रीजिंग फंक्शन का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो कैसा आता है, पहले मैं टाइप 1 की बात करता हूँ। ठीक है। टाइप 1 की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपकी। दोस्तों जो टाइप 1 का क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का आएगा उसमें आपको क्या होगा, देखिए एफ एक्स की वैल्यू दी रहेगी। क्या दिया रहेगा? एफ एक्स की वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है। और आपको दोस्तों साथ ही साथ एक्स की वैल्यू भी दी रहेगी। ध्यान दीजिए, एफ एक्स कोई आपका फंक्शन है, कोई फलन है, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में या मैं कहूँ आपके क्वेश्चन में जो है दी रहेगी। और साथ ही साथ एक्स की भी कुछ वैल्यू दी रहेगी, एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर 5, इस तरीके से कुछ करके। ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्तों बोला जाएगा कि बताइएगा कि जो ये फलन एफ एक्स है वो एक्स बराबर 5 पर उच्चिष्ट है, यानी कि सॉरी आपका वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है या नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उच्चिष्ट का कैसे आएगा? क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि जो फलन एफ एक्स है वो एक्स बराबर इतने इतने पर वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है या नहीं है। ठीक है। तो इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, और वो स्टेप क्या है तो चलिए मैं आपको जल्दी से नोट करा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी नोट कॉपी में। ओके। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन ज्ञात करने के लिए, यानी कि वर्धमान फलन ज्ञात करने के लिए, वो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। और दोस्तों ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान फलन का टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1 है दोस्तों। टाइप 1 में क्या होगा मैंने बता दिया आपको, फलन दिया रहेगा। देखिए जब एफ एक्स तथा एक्स का मान दिया हो, यानी एफ एक्स कोई फलन दिया रहेगा
और आपको एक्स की वैल्यू दी रहेगी, तब आप वर्धमान फलन कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसको देखने के लिए सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट आप क्या फॉलो करेंगे, आप लोग दिए गए एफ एक्स यानी फंक्शन के मान का एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि एफ एक्स फलन का आप एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी फलन एफ एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। जैसे वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, वाई का वाई वन वाई टू वाई थ्री भी होता है, उसी तरीके से एफ एक्स का दोस्तों आपका एफ डैश एक्स भी होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको फॉलो करना होगा, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए अपनी नोट कॉपी में। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे ही आपने एफ डैश का इंटीग्रेशन करके एफ डैश एक्स निकाल लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक्स की वैल्यू दी रहेगी ना, सेकंड पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है, जो आपको क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दोस्तों दी रहेगी, वो एक्स की वैल्यू आपको इस एफ डैश एक्स में आपको रख देना। यानी कि जो आपने एक बार इसका इंटीग्रेशन यानी आपने एक बार जो अवकलन किया था, उसमें आप ये एक्स की वैल्यू उठा करके रख देंगे। देखिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको सारे स्टेप जो है समझ में आने वाले हैं, बस थोड़ा सा इनको नोट कर लीजिए ताकि इनको आप अच्छे से रिमेंबर कर सकें, ठीक है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट, जो फलन दिया है उसका अवकलन कर दिया, और उसके बाद जो एक्स की वैल्यू दी है वो अवकलन किए हुए वैल्यू में आपको रख देना है। तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ मान मिलेगा एफ डैश एक्स का, बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका एफ डैश एक्स का मान जीरो से बड़ा है, क्या बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो जो आपका फलन है यानी जो एफ एक्स है आपका, वो एक्स की वैल्यू पर आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी कि वर्धमान होगा। ये आपको नोट कर लेना है, ये होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन, या मैं कहूँ फाइंड करने का मेथड। ओके, क्या होगा, आपको क्वेश्चन में जब एफ एक्स की वैल्यू दी रहेगी, कोई फलन दिया रहेगा और एक्स की वैल्यू कुछ दी रहेगी, तो पूछेगा कि जो ये फलन है क्या एक्स बराबर इतने पर आपका वर्धमान है, बताइएगा क्या ये फलन x बराबर इतने पर वर्धमान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिए गए फलन का एक बार अवकलन करना है, इसके बाद अवकलन किए गई वैल्यू में आपको x की वैल्यू रख देनी है, जिससे आपको एफ डैश एक्स का कुछ ना कुछ मान मिलेगा। अगर वो मान आपका जीरो से बड़ा है तो आपका जो फलन होगा वो x बराबर कितने पर आपका वर्धमान होगा, ये आपको याद रखना है। अब कुछ दोस्तों कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर जीरो से आपका बड़ा ना आया तो फिर वो आपकी अलग कंडीशन है, उसको हम बाद में बताएंगे। अभी आप केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखिए। अगर आपका दोस्तों एफ डैश एक्स जो होगा वो जीरो से छोटा आएगा तो फिर वो निम्नलिखित हो जाएगा, यानी कि आपका ह्रासमान फलन हो जाएगा। हालांकि निम्नलिखित अलग चीज़ है, आपका ह्रासमान हो जाएगा यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो कर लीजिए जल्दी से सारे के सारे पॉइंट्स नोट्स, और फिर मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आप नोट करिए, 2 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं और इसके बाद कोई भी पॉइंट्स जो है आपको फॉलो नहीं करना है। चलिए देख लीजिए, ये आप जो है तीनों के तीनों पॉइंट्स आप नोट करिए जल्दी से, ठीक है। पहले एफ डैश एक्स का अवकलन, अवकलन करने के बाद एक्स की वैल्यू रखना है और फिर देखना है क्या ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है तो वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों आपका कोई फलन दिया है एफ एक्स, मैंने बताया था एफ एक्स दिया रहेगा। एफ एक्स दोस्तों आपका दिया है 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20, ये आपका फलन दिया है। और बोला गया है क्या ये फलन जो है x बराबर 2 पर वर्धमान है, क्या है, वर्धमान है। ये आपसे पूछा गया है क्या ये फलन आपका x बराबर 2 पर वर्धमान है, ये आपको बताना है हाँ और ना के आंसर के साथ। तो पहला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, इसका वर्धमान पता करने के लिए पहला स्टेप मैंने बताया था, दिए गए फलन का आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, आप करेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो यहाँ क्या करना है, आपको अवकलन करना है, तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आप एफ डैश एक्स का जो एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका एफ डैश एक्स होता है। अब आप लोग यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स मत लिख देना, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन 3 × 6 x² करेक्ट दोस्तों, प्लस
यहाँ से इसका हो जाएगा 9 दूना 18x, ओके, प्लस इसका हो जाएगा 12 क्योंकि x का 1 और इसका हो जाएगा 0। तो ये आ गई दोस्तों आपकी किसकी, ये आपकी आ चुकी है एफ डैश एक्स की वैल्यू। कॉमन लेना है तो ले लीजिए, मैंने 6 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस आपका 2 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू। मैंने बताया था आप अवकलन कर लेंगे, कर लिया, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, दिए गए एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो एक्स बराबर 2 है, इसमें रख दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 6 और 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। अब यहाँ से हो गया 8 4 12 और 12 छक्के 72 होता है मेरे दोस्तों। यानी कि ये जो वैल्यू आपकी आ चुकी है, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ये आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है। और बताइएगा क्या एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है? तो बता दीजिए दोस्तों कि आपकी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। यानी कि एफ डैश एक्स कितना है दोस्तों, आपका 72 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। सो दैट, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये जो फलन है एफ एक्स वो एक्स बराबर 2 पर वर्धमान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं किसी भी फलन को वर्धमान, यानी कि आप लोगों का दोस्तों कैसे वो वर्धमान होगा ये हम लोग फाइंड करते हैं, ओके। यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने क्या करा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, जो फलन दिया है और जो एक्स की वैल्यू दी है उनकी हेल्प से बस आपको पता कर देना है कि ये आपका वर्धमान है या नहीं है। तो ये आपका वर्धमान है क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा आ चुका है। पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन करना, एफ डैश एक्स निकालना, निकाल लिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो एक्स की वैल्यू दी है वो यहाँ रखना, तो वो मैंने रख दिया, जिससे आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू मिल जाता है। और फिर देखना होता है क्या ये एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, और ये वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आई थी, इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये जो फंक्शन है वो आपका x बराबर 2 पर वर्धमान है। तो कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट, और फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, ये देखिए। चलिए दोस्तों देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका दोस्तों यहाँ दिया है एफ एक्स बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 15। दोस्तों मैथ का गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है बढ़िया से पढ़िएगा और दोस्तों को पढ़ाइए, और उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर दिया करिए, ठीक है ना। लेकिन डिसलाइक से बढ़िया अगर आप कमेंट कर देंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा ऐसा कर देते हैं, तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिसलाइक करने से बढ़िया आप कमेंट करिएगा, क्योंकि रीज़न भी तो पता होना चाहिए आपका डिसलाइक करने का। और लाइक भी करते हैं तो उसका रीज़न भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कमेंट भी कर दिया करो भैया, तो कमेंट भी कर दिया करो। चलिए, तो अब आपका दोस्तों एफ एक्स इतना आ गया, आ क्यों गया, मतलब क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर इतना, और आपको दोस्तों पता करना है कि ये एक्स बराबर -2 पर जो है आपका उच्चिष्ट है। सॉरी, आप लोगों का दोस्तों वर्धमान है, उच्चिष्ट का बहुत याद आ रहा है क्योंकि उसी को पढ़ाने वाला हूँ ना मैं, इसलिए, ठीक है। तो आपको बताना है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि आप लोगों का दोस्तों वर्धमान है किस पर, एक्स बराबर 2 पर। तो ये कैसे दोस्तों आपको पता करना है, तो आपको पता करना है पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का दोस्तों एफ एक्स का दोस्तों एफ डैश एक्स होता है, ध्यान देना। एफ डैश एक्स का आपका जो एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स होता है, वाई का आपका डी वाई अपॉन डी एक्स भी होता है, आपका वाई वन भी होता है, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से आ गया माइनस का 2x माइनस का 2, और ये वैल्यू है आपका एफ डैश एक्स का, ठीक है मित्रों। चलिए अब इसके बाद सेकंड स्टेप, जो वैल्यू दी है वो रख दीजिए,
वैल्यू है माइनस का 2, यहाँ रखा एफ डैश एक्स, यहाँ हो गया माइनस का 2 और एक्स हो गया माइनस का 2 माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 2। क्या दोस्तों हम मिस्टेक कर चुके हैं? थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। माइनस का 2x माइनस का 2 और एफ डैश एक्स हो गया माइनस का 2x और माइनस का 2, बिल्कुल करेक्ट है। एक्स का वैल्यू देखिए हमारे पास दोस्तों माइनस का 2 था, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 2 दूना यहाँ 4 होना चाहिए। ओके, अब देखिए 4 से 2 गया तो आपका प्लस का 2 बचा, ये हो गई आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो क्या एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी दोस्तों 0 से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है। 0 से बड़ी होने का मतलब आपका नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव आएगा तो वो 0 से छोटा कहलाता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये वाला, ये आपका दोस्तों x बराबर -2 पर क्या है, आप लोगों का कह सकते हैं हम लोग वर्धमान है, ठीक है। क्योंकि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई हुई है वो 0 से बड़ी है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक कर चुके थे हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ करना था गुणा और साइन हम माइनस लगा रहे थे, तो इसलिए ये मिस्टेक हो गई थी। माइनस माइनस प्लस होता है, -2 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, तो शेयर कर दीजिए जल्दी से, वीडियो को कर दीजिए भाई। चलिए अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर log x माइनस का 2x बटे में 2 + x। ये आपका फंक्शन दिया है और आपको बताना है कि ये जो है x बराबर 2 पर आपका वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फलन है, ये आपको बताना है। तो प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन कर दो भैया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए अब आपका y दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया y, तो अब जरूरी नहीं है कि y का आपका एफ एक्स होगा, इसका dy/dx हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा d/dx ऑफ log बेस ई एक्स, माइनस है यहाँ पे तो मैं लगा देता हूँ प्लस log बेस ई, सॉरी ये आपका क्या कर दिया, चलिए पूरा स्टेप ही मैं काट देता हूँ, पता नहीं क्या कर दिया। देखिए ये हो गया dy/dx, ओके इसका, और इसका हो जाएगा d/dx ऑफ log बेस ई एक्स माइनस, देखिए मैंने साइन बाहर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ये हो गया d/dx ऑफ 2 + x। समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है, स्पीड में वो यहाँ पता नहीं क्या लिख गए थे, ठीक है ना। चलिए मैंने काट दिया, उसको हटाते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1/x, इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों आप अंश बटे हर से कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा हर 2 + x, हर इंटू अंश का अवकलन 2 माइनस अंश इंटू हर, यानी इसका 0 और इसका 1, और बटे इसका स्क्वायर यानी 2 + x का स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों 1/x माइनस का, यहाँ से देखिए ये आपका हर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4। देखिए अब अगर आप चाहें तो x का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ फिर हम रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4, ये पेन भी ख़त्म हो गया दोस्तों, 1 मिनट। चलिए 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 2x, अब आपको दिख रहा है, बिल्कुल पतला चल रहा है, नया पेन है इसलिए। 2 दूना 4 प्लस ये 2x और माइनस यहाँ से हो जाएगा 2x, ओके। बटे में है दोस्तों 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अब आपको करना क्या है, अब देखिए ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, अब आप सीधा वैल्यू रख दीजिए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। x बराबर 2 पर ये आपका पता चल जाएगा क्या है, तो ये dy/dx था, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ से देखिए रखिए, या तो आप ऐसा कर दीजिए, इसको काट ही दीजिए डायरेक्ट, ओके मैंने काट दिया। यहाँ से बचा 4 बटे 2 + x कितना है 2, तो 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब थोड़ा सा डार्क में दिखाता जाऊँ आपको, ठीक है। 1/2 माइनस का 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ठीक है ना। तो 1/4 ये आपका आ गया। कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए 4 एलसीएम, 2 का 2 बार गया इसमें,
माइनस 4 का एक बार जाएगा 1, तो यहाँ से कितना आ गया 1/4। कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया 1/4। ठीक है, ओके। और ये देखिए आपका क्या है दोस्तों, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका क्या है दोस्तों, वर्धमान है कि नहीं है। थोड़ा सा समझ में आ गया क्यों आपको कि नहीं आया। देखिए थोड़ा सा गंदा लगा है ये सवाल बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझा देते हैं हम लोग। देखिए आपको फलन दिया था और ये दिखाना था कि x=2 पर ये वर्धमान है। तो पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो y का dy/dx बटे इसका हो जाएगा d/dx ऑफ log bc(x), माइनस कर लिया मैंने बाहर, इसका हो जाएगा आपका d/dx ऑफ 2x/2x। ठीक है ना, 2 + x, तो log x का 1/x माइनस, अब इसका अंश बटे हर से करेंगे, तो हर इंटू अंश यानी 2x का 2 माइनस, अब अंश करेंगे और हर का हो जाएगा 2 का 0 और x का 1 बटे 2x 2 + x का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका हर का स्क्वायर होता है। और ये 1/x माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2x, ये कर दिया, माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2x, तो मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया था। ठीक है ना, बटे में 2 + x का होल स्क्वायर था। ओके, ये हो गया आपका। देखिए मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया डायरेक्ट। अब मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि सॉल्व करने से कोई फायदा ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना, बाद में वैल्यू रखना ही, तो अभी रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये 4 बचा केवल, तो 4 बटा यहाँ आपने जब 2 रखा तो 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी 1/2 माइनस का 1/4 आ गया। अब 1/2 से जब 1/4 घटाया तो 1/4 आ गया आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए कैसे आया, 4 मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 2 से भाग दिया 2 बार गया, तो यहाँ से आपका 1 में गुणा हुआ 2 आ गया, माइनस 4 से दिया 1 बार गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1/4। तो 1/4 आपका मतलब माइनस से बड़ी संख्या है ना, यानी 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ा ही तो चाहिए। ठीक है, वर्धमान के लिए 0 से बड़ा ही तो चाहिए। तो ये जो फलन है दोस्तों, ये फलन क्या है आप लोगों का, x=2 पर आपका वर्धमान है। ठीक है ना, तो ये वर्धमान वाला कॉन्सेप्ट आज आपका खत्म हुआ। अब कल हम ह्रासमान वाला पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा, दिल से अगर पसंद आया है तो दिल से लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया है जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और फिर दोस्तों हम मिलते हैं बहुत बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जल्दी बता दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।